जब आपने ये सब कुछ शुरू किया, जब आपने व्यापार करना शुरू किया, आपने जब ये नई कला को लोगों तक पहुंचाया, अब आपको बदलाव नजर आता है? अभी भी लोग ये सोचते हैं अरे यार औरत है, पता नहीं कैसे कर रही है, अरे ये तो बस हो रहा है, देखना एक टाइम के बाद नहीं हो पाएगा, ये सब चीजें अभी भी सुनने को मिलती है? अभी कुछ बदलाव है? नहीं नहीं सर, अभी तो बहुत, सबसे पहले मैंने बिजनेस से पहले, सबसे पहले जो आपने अभी जो बताया ने, वही किया। सबसे पहले मेरी माँ को मेरे पास लिया। गांव में रहती थी तो सबसे पहले मैंने मेरे घर से बदलाव लिया कि माँ, आज ऐसा कुछ नहीं है कि बेटी के घर माँ नहीं रहती, तो बेटा नहीं है तो कहाँ से लेके आएंगे। हम्म। मैं बेटी हूँ, उसको आप बेटा ही मानो। और मेरे बच्चे हैं, उसके साथ आप हंसते खिलते रहो। और तो उसको मन में सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, आपके घर में नहीं चलूंगी। लेकिन 5 साल से मेरी माँ मेरे घर रह रही है। अब वो साथ में जहां भी जाती हूँ, घर में मेरी माँ मेरे बच्चों को भी संभालती है और मेरा घर वाह। भी संभालती है। आज सबसे पहले मैंने वो बदलाव लाया, और दूसरा बदलाव मैंने वो ही समाज में लाया कि हमारी पूरी समाज की जो महिलाएं हैं, जो हमारे समाज ने ये पुरानी जो कला बंद की और हरिजरी नाम की कला जो हमने स्टार्टिंग की है, लेकिन किसी महिला ने वो हिम्मत नहीं की थी कि हम, जो हमारी इतनी खूबसूरत जो कला है, तो हम मार्केट पे एक बार ट्राई करें, तो हमारी कला चलती है या नहीं चलती। तो सबसे पहले मैंने वो हिम्मत की कि मैं एक मार्केट में ट्राई करूं। जो हम हरी जरी वाली जो चीजें बनाते हैं पहनते हैं, लेकिन मार्केट में आज तक कोई हमारे समाज में से कोई महिला भाई और आदमी कोई नहीं गया था। तो मैंने सबसे पहले 2015 में ये चालू किया काम, हमारा छोटा सा बिजनेस स्टार्टिंग किया। और हमारा गांव की जो 4-5 महिलाएं हमारी फैमिली की, उस महिलाओं को मैंने साथ लेके ये काम शुरू किया। उससे पहले सर मैं क्या करती थी, हमारे कच्छ में बहुत सारे एनजीओ है और प्राइवेट व्यापारी है, और उन लोगों के साथ में काम करती थी, और उधर से मैं लेके आती थी और करके दे देती थी। तो बहुत साल ऐसे काम मैंने किया, लेकिन मेरे मन में ऐसा एक विचार था कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ दूसरी जगह से मैं काम लेके आती थी, तो वहां क्या होता था, जो जितनी हमें वैल्यू चाहिए इतनी वैल्यू नहीं मिलती नहीं थी। मिलती थी, हाँ। क्योंकि उसमें क्या होता, हम इतनी अच्छी मन से और मेहनत से काम बनाते थे, लेकिन वो काम जाता था कहाँ, तो कोई बड़ी ब्रांड्स के नाम जाता था अथवा कोई व्यापारी के नाम जाता था। तो मेरे मन में एक ऐसा था कि हमारा कोई छोटा सा उल्लेख करे तो हमें एक काम करने का हौसला बढ़े और काम करने का एक लगाव ज्यादा रहे। लेकिन वो जमाने में वो नहीं होता था। तो एक बार मेरा हस्बैंड ने मेरे को बताया कि तू भी कुछ कर सकती है, तू कितने साल तक दूसरे लोगों के साथ काम करती रहेंगी। अपना छोटा सा गांव है, तो अपने गांव की महिला है, उसके साथ मिलकर कुछ कर, तो उसमें तेरा भी भला होगा और साथ में अपने गांव की जो महिलाएं है उसको भी रोजगार मिलेगा। तभी मेरे मन में वो विचार तो सही लगा, लेकिन अंदर से एक डर था कि मैं काम करके इतना ढगला कर दूंगी, लेकिन उसका मार्केटिंग नहीं मिलेगा तो मैं, लोग हंसेंगे। वो मेरे मन में भी डर था कि आप इतना चली बड़ा काम करने के लिए, आपको मार्केट का आइडिया नहीं था, तो ये काम करने की क्या जरूरत थी। पर मन में एक विचार आया तभी कि कच्छ में जब भी भूकंप आया, तभी नीलेश भाई कच्छ में थे, नीलेश प्रियदर्शी। तो काम कच्छ में जो जो छोटे मोटे गांव में मेरे जैसे भाई बहन अंदर अंदर जैसे गांव थे, उस गांव में जो काम करने वाले थे, इतनी अच्छा कला करने वाले थे, लेकिन उसको सबको मार्केटिंग का कोई आइडिया नहीं था। तभी वो सबको पूछते थे कि आपको मार्केटिंग तक आने में क्या क्या दिक्कत और परेशानी आ रही है। तो तभी मेरी भी मुलाकात हुई थी नीलेश भाई से। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि एक ये भाई है नीलेश भाई, मेरे को मदद कर सकता है। और ये तो क्या करते हैं नीलेश भाई, ये कौन है? नीलेश भाई अभी तो मेरे साथ ही काम करते हैं, अहमदाबाद में अच्छा। हमारे ऑफिस पे बैठते हैं। पर अच्छा। पहले कच्छ में काम करते थे।
उसके अच्छा बाद अहमदाबाद में प्राइवेट प्राइवेट जॉब करते थे। अच्छा तो अच्छा। मैंने उसको कॉल किया कि मेरे को एक एक छोटा सा बिजनेस स्टार्टिंग करना है, आप उसमें मेरे को मदद करोगे? क्योंकि हम्म मेरे में बहुत सारी टैलेंट था, लेकिन सबसे ज्यादा कमी थी तो वो पढ़ाई की थी, क्योंकि हम्म पढ़ाई नहीं थी। और आजकल सब पढ़ाई का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो वो मेरे में खामी थी। तो उन्होंने मैंने बताया कि आप मेरे को ये काम करना है, आप इसमें मदद करोगे? तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया ठीक है बेन, आपको जो करना है तो आप करो, मेरे से जो मदद होगी मैं करूंगा। तो 1 से 2 साल तक उन्होंने मेरे को मदद की। तो मैंने सबसे पहले जो मेरी 4-5 चीज बनाई हुई थी और एक पार्टी को बताई, तो उन्होंने हमारी चीजें देखी। और सबसे पहले मैं दिखाने के लिए जो सैंपल गई, तो मेरे में वो मन में एक डर था कि मैं इन लोगों के साथ कैसे बैठूं, कैसे बातचीत बातचीत करूं, इसका भाव प्राइस कैसे फाइनल करूं। तभी मैंने नीरज भाई को बताया कि हम नहीं दो जाएंगे, आप भी चलो मेरे साथ, मेरे को बताओ कि उसके साथ कैसे बातचीत करना है। उन्होंने बताया ठीक है बेन, मैं चलूंगा। तो वो भी चले। तो सबसे पहले 70,000 का ऑर्डर मिला हमें, हमारी जो बैगों का। तभी मेरे हम्म। मन में एक काम करने की हिम्मत ज्यादा हुई, क्योंकि मेरे मन में एक ऐसा लगाव आया और एक ऐसी हिम्मत आई कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और हमारे में पढ़े लिखे नहीं हो तो कोई नहीं, लेकिन हमारे में काम करने का टैलेंट है, हुनर है। एक ऐसा काम करने का हौसला बढ़ा। तो उसके बाद हमने मटेरियल लिया और दूसरी बैग बनाने का काम शुरू किया और 70,000 का ऑर्डर पूरा किया। उसके बाद हमने छोटा सा एक एग्जीबिशन किया। उधर क्या हुआ, तो जो मैंने जो एग्जीबिशन लगाया, लेकिन हमारी चीज लेने वाले बहुत कम मिले, लेकिन उस बैग को नजर देखने वाले बहुत लोग देखे, सबको कुछ नया लगा। और सब बोला कि आज तक जो जो मार्केट में चीज आते ही है उससे ये अलग है। तो वो भी दिखा। तीसरा एग्जीबिशन में गरवी गुर्जरी के साथ किया। तभी मेरे जैसे छोटे मोटे भाई बहन था, उसके साथ मैंने जब भी एग्जीबिशन किया, तो मेरे मन में ऐसा लगा कि मैं ऐसे काम करूंगी तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, मेरे को मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, जमाने के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो वो एग्जीबिशन करके आई, तभी मैंने नीलेश भाई को वापिस बोला कि आप मेरी जो कला है उसको विकसित कराओ। क्योंकि मेरे को मैंने देखा कि सबकी ब्रांड देखी, लोगो हाँ देखा, वेबसाइट देखी, वो सारी चीजें मैंने देखी वो मेले में। तभी मैंने भी बताया कि मेरे को नहीं आता है, लेकिन आप मेरे को ये बना बना दो, मेरे को छोटी सी ब्रांड चाहिए, मेरी वेबसाइट चाहिए। तो उन्होंने बताया ठीक है बेन, आपको बनाना है तो मैं बना दूंगा, लेकिन नाम आपको फाइनल करेगा करना पड़ेगा कि ये आपकी ब्रांड का वेबसाइट का नाम क्या रखना है। हाँ। तो 3 महीना में वो हमारी ब्रांड तैयार हो गई। तो उन्होंने बताया कि बेन आपकी जो ये ब्रांड है उसका नाम क्या रखना है। तो मेरे मन में एक विचार तो पहले से था कि मेरे कल्चर के हिसाब से होना चाहिए नाम, और जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके लगते होना चाहिए। मेरे को कोई हाई फाई और वीआईपी इंग्लिश नाम नहीं रखना था। बाद में हमने 3 महीना उसमें सोचने में टाइम निकाल दिया। और 3 महीने के बाद मैंने एक विचार मेरे मन में आया कि बहुत सारे कारीगर भाई बहन है, लेकिन कोई कारीगर के नाम की मैंने ब्रांड नहीं देखी थी। तो मैंने वही सोचा कि मैं कारीगर हूँ और कारीगर के नाम की ब्रांड रखूँ तो ठीक रहेगा। तो मैंने बाद में pabiben.com नाम की हमने ब्रांड तैयार की। वाह। और हमारा लोगो में वही रखा, लेबल में pabiben.com में रखा। तो सबसे पहले लोगों को वो चीज अच्छी लगी कि पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उसका जो विचार है वो पढ़े लिखे से ज्यादा बेहतर है। बहुत सुंदर है। और अभी जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, अगर वो कोई भी चीज ऑर्डर करना चाहते हैं तो क्या वो pabiben.com पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं? कर सकते हैं बिल्कुल। क्या बात है। आज pabiben.com अभी पर अभी जाइए और आप जी बोलिए बोलिए। कर सकते।
ऑर्डर कर सकते हैं। और हमने ब्रांड तैयार की और धीरे धीरे हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ने लगे। हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का सहारा मैंने लिया। क्यों, इंस्टाग्राम पे हमारी जो चीजें है वो डाली, फेसबुक पे डाली, और ऐसे हमने धीरे धीरे जो हमारे जो चीज है उसका बढ़ावा करना शुरू किया। और बाद में हमें बहुत लोग हमें बोलता था कि ऑनलाइन हमें भेजो, लेकिन मेरे को वो नहीं करना था। मेरे मन में एक विचार था कि जो करना है वो खुद करना है, अभी किसी के सहारे नहीं निभना है। तो हमने अभी जो भूकंप आया, न भूकंप नहीं, ये लॉकडाउन आया, लॉकडाउन सॉरी, जी जी जी। लॉकडाउन आया न, तभी लॉकडाउन बहुत हमें सिखा के गया। क्योंकि लॉकडाउन में सबसे पहले हमें वो सीखने मिले कि बहुत सारे एग्जीबिशन बंद हो गए। हमारी जो सारी बनाई हुई चीज थी और जो एक्सपोर्ट करते थे वो भी बंद हो गए। तो बाहर के विदेशी मेहमान आज आ रहे थे हमारे घर पे मुलाकात लेने के लिए, वो भी बंद होने का हो गए। तो हमने सोचा अभी क्या करना चाहिए, तभी हमने ऑनलाइन चालू किया। और तभी आज अभी कितने लोग हैं आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं? बहुत सारे, क्योंकि आज एक मैंने सबसे पहले जब 2015 में स्टार्टिंग किया तो हम 4-5 महिला मेरे साथ जुड़ी हुई थी। आज 300 महिलाएं जुड़ी हुई है। और वाह। 250 से ज्यादा हम हमारी जो चीजें बनाते हैं, बैग से कुशन कवर है, मोबाइल कवर है, सारी चीजें 250 बैग, 250 चीजें हम बनाते हैं आज। ये बहुत सुंदर चीज है, और सबसे कमाल की चीज मुझे ये लगी भाभी बहन की, सिर्फ आपने अपनी जिंदगी को नहीं बदला है, आपने पूरे समाज को बदला है। बहुत सारी बच्चियां जिनको शायद अब तक वो यही सोचती थी कि अब हम लोग क्या करेंगी, और उनको सामने होते हुए नहीं पता थी कि ये कला ऐसी चीज है जो उनको पैसा ला के दे सकती है, उनके परिवार को आगे बढ़ा सकती है, उन लोगों को सक्षम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, और इसीलिए आप हमारी बिग नायिका हैं। जितनी महिलाएं अभी आपको सुन रही है, बहुत सारी महिलाएं होंगी जो कुछ करना चाहती हैं, शायद अचार का बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, शायद मसालों का बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। उनको आप क्या कहना चाहोगे? उनको सर में वही कहना चाहिए कि जो अनपढ़ लोग हैं उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। आज आप के मन में मक्कम हो, मन से मक्कम होना चाहिए, तो आप कुछ भी कर सकते हो। और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उसको सरकारी नौकरियों की बहुत लगी है, तो सरकार हर एक बहन भाई को नई नौकरी दे सकती है। तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आज मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं ये छोटी नौकरी नहीं करता और छोटा बिजनेस कैसे करूंगा। ले आप जो हमारे में एक कहावत है कि गुजराती में, कि मन हो तो माड़वे जवाय। आपका मन मक्कम होना चाहिए तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको काम करने की मन से धगस होनी चाहिए। और मेरा हर भाई बहन को वही संदेश है कि आप पीछे मुड़ के कभी मत देखो, आगे देखो। हमारे साथ बात करने के लिए, मुझे बहुत अच्छी कहानियां आपने आज दी हैं, जो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई है, और ये कहानी, आपकी कहानी, मैं बहुत सारे लोगों को सुनाने वाला हूँ आगे। मैं हमेशा कहता हूँ हम सब कहानियां ही हैं, लेकिन मुझे एक और चीज लगती है कि आप जैसी कहानियां बहुत सारी और कहानियों को इंस्पायर करती हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया फवीद। थैंक यू सर। 92.7